गाइज एक वेबसाइट को एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बदलने की सीरीज़ में यह हमारा पार्ट 10 है। इसमें हम अपने एप्लीकेशन के जरिए पुश नोटिफिकेशन कैसे भेज सकते हैं उसके बारे में देखेंगे और यह लास्ट पार्ट रहेगा इस सीरीज़ का। और ये बहुत बड़ा पार्ट भी है, बहुत आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और इसका ब्लॉग भी मैं बना दिया हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं और वीडियो भी देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और गाइज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। तो हेलो गाइज, मैं हूं सूर्यकांत कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल संग्रह में। तो दोस्तों, एप्लीकेशन के जरिए पुश नोटिफिकेशन भेजने के लिए मैं फायरबेस का यूज करने वाला हूं। तो आपको गूगल में आकर के सर्च कर लेना है यहाँ पर फायरबेस, और उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा ऐड को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर फायरबेस का ऑप्शन मिल रहा है, उसमें हम चले जाएंगे। उसके बाद मेरा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, मैं पहले भी एप्लीकेशन बना चुका हूँ इसी कारण से। तो आपका अगर अकाउंट नहीं बना है तो यहाँ पर साइन अप या फिर साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, तो वो सभी आप कर लीजिएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, सभी में जैसे होता है, गूगल अकाउंट का यूज करके साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा तो साइन इन है पहले से ही। तो उसके बाद साइन अप करने के बाद आपके में ऐसे ही गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके में यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है। इसको आप अपने एप्लीकेशन के से मिलता जुलता नाम रख सकते हैं, उससे प्रोजेक्ट याद रखने में भी आसानी होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हो सकता है आपके में लोकेशन भी पूछेगा, तो लोकेशन में आप अपना लोकेशन डाल लीजिएगा या फिर कोई भी लोकेशन भी डाल सकते हैं। मैं इंडिया यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ था पहले, अभी तो नहीं पूछ रहा है मेरे से। और यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 आइकॉन दिखाई दे रहा है, तो इसमें से बीच वाला एंड्रॉयड के लिए है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग को पैकेज नेम डालना है, तो पैकेज नेम आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में आना है और यहाँ पर मेन एक्टिविटी में चले जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको पैकेज नेम मिल जाता है। तो इसमें से जो कॉम लिखा है, कॉम से लेकर के आपका जो नाम है वहाँ तक का कॉपी कर लेना है आपको। और आपको पैकेज नेम मैनिफेस्ट में भी मिल जाता है, यहाँ पर है, तो उसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। फिर क्रोम पे आते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। पैकेज नेम सेम टू सेम होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं रहना चाहिए इसमें। उसके बाद ऐप का निक नेम डालना है, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं। फिर आपको रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड हो जाने के बाद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाना है और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ड्रॉप डाउन होता है, इसमें से इसको खोलना है और यहाँ से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। हम लोग एंड्रॉयड सेलेक्ट किए हुए थे पहले, प्रोजेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपका नाम लिखा है, एप्लीकेशन का नाम, प्रोजेक्ट नेम, उसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से ऐप जो है, ऐप में आपको राइट क्लिक करना है और इसमें आपको शो इन एक्सप्लोरर में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर ऐप का एक फोल्डर दिखाई देगा, उसको हम लोग को क्लिक करके ओपन कर लेना है और जो फाइल हम लोग डाउनलोड किए हैं यहीं पर उसको पेस्ट करना है। तो हम लोग के डाउनलोड के फोल्डर में है, अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम काट देते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइल यहाँ पर दिखाई देने लगा है ऐप के अंदर में। उसके बाद आपको फिर से फायरबेस पे चले जाना है और यहाँ से नेक्स्ट क्लिक कर लेंगे। और थर्ड नंबर का जो प्रोसेस है, इसमें जो ये वाला कोड दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। जो सेंटर पे कोड है, इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, ऊपर नीचे को नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में आना है और यहाँ पर ये ऐप है, इसको क्लोज कर दीजिए और ग्रेडल के अंदर, ग्रेडल को जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर build.gradle दिखाई देगा। एक तो ऐप के अंदर भी है build.gradle, ये देख लीजिए ऐप के अंदर भी है, तो इसको अभी कुछ नहीं करना है। ग्रेडल फोल्डर के अंदर जो build.gradle है, इसमें हम लोग को डबल क्लिक करना है और जो कोड हम लोग अभी कॉपी किए हैं फायरबेस से, उसको यहीं पर एंटर प्रेस करके पेस्ट कर लेना है। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं, नहीं तो दोनों मिक्स हो सकता है। उसके बाद आपको ऐप के अंदर जो build.gradle मिलता है, इसमें हम लोग को जाना है, इसमें डबल क्लिक कर लेंगे। फिर ब्लॉग में मैं कुछ कोड दिया हूँ, उसको हम लोग को यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ब्लॉग पे चले जाते हैं, यहाँ पर 16 नंबर पे कोड दिया गया है, इसको पूरे को आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में आना है और build.gradle जो ऐप के अंदर वाला है, इसमें यहाँ पर इस तीनों कोड को यहाँ पर पेस्ट करना है। एंटर प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए जो 3 कोड हम लोग पेस्ट किए हैं, इसमें कुछ कुछ वर्जन का दिखाई दे रहा है, तो ये अपडेट होते रहता है। 26.1.0 चल रहा है और 21.0.0 चल रहा है, तो ये सब फायरबेस का वर्जन रहता है, मैसेजिंग वर्जन, तो ये सभी अपडेट होते रहता है। तो अगर अपडेट हो जाता है तो अभी जो मैं पेस्ट किया हूँ ये कोड आपके में वर्क नहीं करेगा। तो इसको आप कहाँ से पा सकते हैं? तो ये जो ऊपर वाला जो कोड दिखाई दे रहा है, इसको मैं
फायरबेस से कॉपी किया हुआ हूँ। तो यहाँ पर आएंगे फायरबेस पे, तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है यही है जो फर्स्ट लाइन है, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पर पेस्ट करेंगे, तब भी सेम ही बात होगा क्योंकि ये कोड मैं वहीं से ब्लॉग में डाला हूँ। तो अपडेट हो जाता है तो फायरबेस में आपका लेटेस्ट ही रहेगा, तो उसी को यहाँ पर डालिएगा। देख लीजिए मैं अभी जो फायरबेस से कॉपी किया हूँ उसी को यहाँ पर पेस्ट कर दिया हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर में कोई भी वर्जन नहीं है, इसको मेरे ब्लॉग से डाल देना है। ब्लॉग में जो दिया गया है ये अपडेट नहीं होगा और नीचे जो दिखाई दे रहा है ये भी अपडेटेड होता है, मैसेजिंग वर्जन है फायरबेस का। तो इसको आपको कहाँ से पा सकते हैं, उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है फायरबेस मैसेजिंग लेटेस्ट वर्जन, ऐसे टाइप का सर्च कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है यही करें, आपको बस ढूंढना है गूगल में। तो ये मैं सर्च किया, उसके बाद फायरबेस का ही जो वेबसाइट है फायरबेस का ऑफिशियल, उसी में मैं क्लिक कर लिया और यहाँ पर सपोर्ट में गया तो यहाँ पर बहुत सारा लिस्ट मिल जाता है, जो सभी अपडेटेड वर्जन है वो सभी दिखाई देता है यहाँ पर। तो इसमें जो मैं कोड यूज किया हुआ हूँ ये है फायरबेस मैसेजिंग के लिए। यहाँ पर देख लीजिए सेम टू सेम ऐसे ही लिखे रहेगा, उसके बाद जो वर्जन है वही हम लोग का लेटेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर गूगल में आ जाते हैं और यहाँ पर क्लाउड मैसेजिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये सेम कोड है जो वहाँ पर मैं पेस्ट किया हुआ हूँ फायरबेस डेस मैसेजिंग, और अभी चल रहा है 21.0.0, तो उसी को मैं यहाँ पर डाला हुआ हूँ 21.0.0। तो अगर ये अपडेट हो जाता है तो गूगल में आपको सर्च कर लेना है, वहाँ से अपडेटेड वर्जन यहाँ पर डाल देना है। तो ये सभी पेस्ट करने के बाद आपको फिर से एक बार ब्लॉग पे चले जाना है और यहाँ पर नीचे में एक और कोड दिया हुआ हूँ, इसको पूरे को कॉपी कर लेना है यहाँ से। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो में आना है और build.gradle जो ऐप वाला है उसी के अंदर ही जो लास्ट का एंडिंग ब्रैकेट है उसके नीचे एक बार एंटर प्रेस करके सबसे लास्ट में इस कोड को पेस्ट कर लेना है। ये सभी कोड पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सिंक्रोनाइज नाउ का ऑप्शन आएगा ऊपर में राइट हैंड साइड में, तो इसको आपको क्लिक करना है और आपका नेट कनेक्टेड होना चाहिए और थोड़ा अच्छा नेट होना चाहिए, तभी ये कुछ फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से। तो इसको सिंक्रोनाइज करते समय आपको नेट कनेक्ट रखना ही है। तो ये पूरा सिंक हो चुका है। उसके बाद आपको फिर से फायरबेस पे चले जाना है और यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर सिंक करने का इसमें भी बताया गया है, तो हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग को कंटिन्यू टू द कंसोल पे क्लिक कर लेना है। तो फायरबेस अब हमारे एप्लीकेशन से जुड़ चुका है, इसमें जितना कोडिंग था कर चुके हैं, लेकिन हमारे एप्लीकेशन का जो मैसेजिंग इंटरफेस है उसको अच्छा बनाने के लिए मैं कुछ कोडिंग और इसमें जोड़ा हूँ। तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ जो प्रोजेक्ट का ड्रॉप डाउन है उसको ओपन कर लेना है और इसमें से फिर से आपको एंड्रॉयड पे चले जाना है। और ये जो build.gradle ओपन किए हुए थे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। एंड्रॉयड में आने के बाद यहाँ पर से ऐप को हम लोग ओपन करेंगे और जावा में आपको जाना है और यहाँ पर जो आप जिसमें आपका मेन एक्टिविटी .java रहता है उसी वाले फोल्डर पे यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद न्यू पे जाना है और उसके बाद जावा क्लास में आपको जाना है और यहाँ पर नेम पे माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस नाम लिखना है। जैसा मैं लिखा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। मैं ब्लॉग पे भी इसको दे दिया हूँ, आप ब्लॉग से देख सकते हैं, सेम टू सेम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं मेरे ब्लॉग से। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर इसको एंटर प्रेस कर लेना है। हम लोग का यहाँ पर नया जावा क्लास बन चुका है। उसके बाद मेरे ब्लॉग पे आपको चले जाना है और यहाँ पर 20 नंबर पे मैं कुछ कोड दिया हुआ हूँ, इसको वहाँ पर जा करके पेस्ट कर लेना है पूरे कोड को। तो जो नया जावा क्लास बनाए हैं उसी में इस कोड को पेस्ट करना है, लेकिन आपको पैकेज नेम को छोड़ करके पेस्ट करना है, ठीक है। पैकेज नेम आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें अगर आपका कुछ एरर आता है तो क्लास इंपोर्ट करने के लिए रहेगा, तो उसको अल्टर प्लस इंटर प्रेस करके कर सकते हैं, या फिर आप माउस को लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर भी ऑप्शन आ जाता है। और कुछ और भी एरर आता है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं और थोड़ा बहुत सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, सॉल्व हो जाता है। तो फिर से एक सेम टू सेम ऐसे ही जावा क्लास हम लोग को बनाना है। तो उसके लिए फिर से ऐप में जाएंगे और यहाँ से जावा को ओपन करेंगे और जिस वाले फोल्डर पे मेन एक्टिविटी .java रहता है उसी फोल्डर पे हम लोग को राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, जावा क्लास पे क्लिक कीजिए और इसमें सेम टू सेम जैसा मैं लिखा हूँ ऐसे ही आपको भी लिखना है। आप मेरे ब्लॉग में से कॉपी पेस्ट इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से एंटर प्रेस कर लीजिए। फिर ब्लॉग पे चलते हैं, कुछ कोड दिया हूँ इसको पूरे को आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से। उसके बाद जो नया क्लास हम लोग अभी बनाए हैं उसमें उसको पेस्ट करना है। इसमें भी पैकेज नेम को छोड़ करके बाकी कोड की जगह पे उसको पेस्ट कर लेना है। उसके बाद जो नया जावा क्लास बनाया है उसका काम अभी खत्म हो चुका है, यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। फिर आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाना है और ब्लॉग पे चले जाइए। यहाँ पर मैं 22 नंबर पे कुछ कोड दिया हुआ हूँ, इसको पूरे को आपको कॉपी कर लेना है। फिर से एंड्रॉयड स्टूडियो में आना है और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में सबसे नीचे में एक्टिविटी जो लिखा हुआ है, एक्टिविटी के नीचे हम 2-3 एंटर प्रेस कर लेते हैं और एक्टिविटी और एप्लीकेशन के बीच में उस कोड को पूरे को पेस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से हम अपने ब्लॉग पे चले जाएंगे और यहाँ पर 23 नंबर पे कुछ और कोड दिया हुआ हूँ,
इसको आपको पूरे को कॉपी कर लेना है। यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो में आना है, यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे जाना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ओवरराइड लिखा हुआ है। फर्स्ट ओवरराइड जो लिखा हुआ है उसी के जो 3 लाइन और भी कोडिंग हुआ है उसी के नीचे में इसको पेस्ट करना है हम लोग को। तो यहाँ पर फिर से क्लास इंपोर्ट के लिए एरर आ रहा है तो क्लास इंपोर्ट यहाँ पर कर लेंगे। अब हमारे एप्लीकेशन में पुश नोटिफिकेशन आने लगेगा, फायरबेस के जरिए इसको भेज सकते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन को मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो हमारा एप्लीकेशन अभी भी रन हो रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब इसमें मैं एक नोटिफिकेशन भेज करके आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम फायरबेस पे चले जाएंगे, आपको लॉगिन करना है। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, फिर एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें से ग्रो नाम से एक ऑप्शन है, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो यहीं पर क्लाउड मैसेजिंग करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लोग को जाना है और यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन सेलेक्टेड है, ये वहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो ये सेलेक्टेड ही रहता है। अब यहाँ पर सेंड योर फर्स्ट मैसेज लिखा है, इसको क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को अपना मैसेज लिखना है और यहाँ पर प्रीव्यू भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर अपने जो नोटिफिकेशन है उसका टाइटल लिखेंगे, जैसे मैं हेलो बस लिख लेता हूँ अभी। और सेकंड नंबर पे डिस्क्रिप्शन लिखना है, मतलब जो टाइटल है, मतलब क्या क्या लिखना चाहते हैं, कुछ भी टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसको हम लोग कुछ नहीं करते, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है इसमें डालना, आप वो सबको देख सकते हैं। बस नोटिफिकेशन कैसे भेजना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ऐप सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो ऐप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट को क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको शेड्यूल भी आप कर सकते हैं। तो अभी मुझे तुरंत भेजना है, नाउ पे रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। उसके बाद रिव्यू का ऑप्शन है, उसमें हम लोग चले जाएंगे और यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए नोटिफिकेशन आ चुका है हम लोग के एप्लीकेशन से। ये यहाँ पर मेरा ऐप का आइकॉन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हेलो लिखा है और जो हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखे हुए थे, टेक्स्ट लिखे थे, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन ओपन हो जा रहा है। तो गाइस ऐसे ही फायरबेस का यूज करके हमारे एप्लीकेशन के जितने यूजर हैं सभी के पास एक ही साथ नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसका APK हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिसको किसी के में भी भेजें तो इंस्टॉल कर सके हमारे एप्लीकेशन को, उसके लिए भी मैं वीडियो हो सकता है बनाऊंगा। और प्ले स्टोर में कैसे डालना है उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। थैंक यू।